हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 31 को कंप्लीट किया था, राइट। 31 के बाद मैंने आपको दो होमवर्क दिए थे, एक 32 और दूसरा 33, ठीक है। आज लेक्चर में यानी आज के लेक्चर में हमको 35 नंबर देखना है। आप बोलेंगे 34 का क्या करेंगे मैडम, तो 34 भी आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क करो आप लोग, क्योंकि बहुत ही सिंपल और कुछ भी नए पॉइंट उनमें नहीं है, ठीक है। इसलिए हम उनको ब्लैक बोर्ड पर लेके अभी आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलो 34 और 35 ये दोनों प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क है, लेकिन 34 में डिस्कस करने जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो आपको कंप्लीट होमवर्क दिया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम नंबर 35 होमवर्क देने से पहले एक पॉइंट उसमें मिसिंग है, ठीक है। वो मिसिंग पॉइंट मैं आपको फाइंड आउट करके दे देती हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट उसकी पढ़ा देती हूँ कि क्या है, कौन सा पॉइंट मिसिंग है और उसको आपको कैसे ढूंढ कर निकालना है। एक बार वो मिसिंग पॉइंट हमने ढूंढ कर निकाल लिया कि आपका प्रॉब्लम बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा, फिर आप उसको होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 35। ध्यान रखो ये होमवर्क है, मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी एक वर्किंग नोट को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। 35 फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज फॉर 3 मंथ एंडिंग 31 दिसंबर 2019। 3 मंथ एंडिंग है, यानी आपका जो कॉस्ट शीट का पीरियड है, ठीक है। आपका जो कॉस्ट शीट का पीरियड है वो 3 महीने का रहेगा। कितने महीने का बोलो, 3 महीने का रहेगा। मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं। रॉ मटेरियल नो मार्किंग, रेंट फैक्ट्री का है एफ, डायरेक्ट वेजेस नो मार्किंग, इनवर्ट कैरेज एक्सपेंसेस नो मार्किंग, रॉ मटेरियल स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अगेन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों किसी भी प्रकार की कोई मार्किंग नहीं होगी। सेल ऑफ फिनिश गुड सेल दिया है आपको, अब देखो सेल ऑफ फिनिश गुड दिया है 15,000 टन, ब्रैकेट में डालो लिखो VIMP। फिर दिया ऑफिस ऑन कॉस्ट O, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट F, फिर दिया एडवर्टाइजमेंट S, ठीक है। तो चलो F मार्किंग वाले 2 आइटम है, O मार्किंग वाला 1 आइटम है, S मार्किंग वाला 1 आइटम है, ओके। अब अभी तक जितने भी हम लोगों ने प्रॉब्लम पढ़े, ठीक है, वहां पर हमको प्रोडक्शन यूनिट्स दिए जाते थे। क्या दिया जाता था बोलो, प्रोडक्शन यूनिट्स दिए जाते थे और सोल्ड यूनिट गायब थे। पढ़े हमने कुछ प्रॉब्लम ऐसे। आप बोलेंगे मैडम हमने ऐसे भी तो प्रॉब्लम पढ़े जहां पर दोनों यूनिट्स अवेलेबल है। यस, हमने ऐसे भी प्रॉब्लम पढ़े हैं जहां पर प्रोडक्शन यूनिट्स भी दिए हुए थे, है ना, और सोल्ड यूनिट भी दिए हुए थे। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम देखे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन यूनिट थे, सोल्ड यूनिट नहीं दिया था, राइट। फिर उसको कैसे फाइंड आउट करना, सोल्ड यूनिट को कैसे फाइंड आउट करना, ये हमने आपको पढ़ाया है। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम नंबर 35 में क्या नया है, नया ये है कि सोल्ड यूनिट दिए हुए हैं। क्या दिए हैं, सोल्ड यूनिट दिए हुए हैं और प्रोडक्शन यूनिट गायब है। अब बिना प्रोडक्शन यूनिट्स तो प्रॉब्लम आगे नहीं बढ़ सकता ना। अब आपको प्रोडक्शन यूनिट ढूंढ कर निकालने हैं। अभी तक क्या किया, प्रोडक्शन यूनिट दिए थे, सोल्ड यूनिट फाइंड आउट किए, राइट। अब सोल्ड यूनिट दिए हुए हैं और प्रोडक्शन यूनिट फाइंड आउट करने हैं। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो चलो, तो सबसे पहले तो आप 35 के लिए जो टेबल बनाएंगे उसके लिए जगह छोड़ दो, ठीक है। अब आपको अंदाज आ गया होगा, ठीक है, कि कितनी जगह लगेगी। हार्डली 1 पेज जगह लगेगी, और वो 1 पेज जगह छोड़ने के बाद आप लोग वर्किंग नोट बनाएंगे जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो चलो ध्यान देंगे हम लोग, लिखो, लिखेंगे, हेडिंग देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है, लिखो, इन दिस प्रॉब्लम, इन दिस प्रॉब्लम प्रोडक्शन यूनिट्स, प्रोडक्शन यूनिट्स not given
and it is calculated as under. It is calculated as under. ठीक है, क्या बोला? इस प्रॉब्लम में, इस यानी किस प्रॉब्लम में बोलो? प्रॉब्लम नंबर 35 में प्रोडक्शन यूनिट्स दिए हुए नहीं है और उन्हीं को हमको कैलकुलेट करना है। तो चलो आप इतना लिखो, अब मैं यहाँ पे सारी चीजें लिख देती हूँ और उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने सारी चीजें मैंने लिख दी है सिवाय अमाउंट के। ठीक है, अभी आप कुछ लिखेंगे नहीं, पहले समझ लो। इसका इमेज आपको मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन दोनों पर। यहाँ क्या लिखा है मैंने? वर्किंग नोट नंबर 1, इन दिस प्रॉब्लम प्रोडक्शन यूनिट्स इज नॉट गिवन एंड इट इज कैलकुलेटेड एज अंडर, और इसीलिए हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे आपने ये ऐसा दो क्यों किया? मैं दोनों मेथड से पढ़ा रही हूँ। मैंने ये जो पार्टीशन किया है, ये दोनों में से कोई भी एक मेथड जो आपको इजी लगे, ठीक है, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पर पढ़ाते समय हम आपको दोनों पढ़ा देंगे, फिर जो आपको अच्छी लगती है मेथड उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पे प्रोडक्शन यूनिट्स देखो, पता है क्या मुझे प्रोडक्शन यूनिट्स? बोलो नहीं पता। क्या पता है ये देखेंगे। सोल्ड यूनिट पता है? ये जो मैंने ढांचा लिखा है इसको आपने इसके पहले कहीं देखा है क्या? बोलो देखा है। हर एक प्रॉब्लम में मैंने ये पॉइंट आपको पढ़ाया है, टाइप नंबर 3 से लेकर। ठीक है, टाइप नंबर 3 से जब ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जब से हमारे प्रॉब्लम में आने लगा है, तब से मैंने आपको ये पॉइंट पढ़ाया है और यही सीक्वेंस हम सीखे हैं। याद करो, मैं ओसीपीसी के बाजू में प्रोडक्शन यूनिट्स लाती हूँ, है ना, प्लस करते हैं ओपनिंग, फिर टोटल में से माइनस करते हैं क्लोजिंग, फिर जो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? हम सोल्ड। अब हमको उल्टा जाना है। हम क्या करते हैं हमेशा? हम ऊपर से, ये ऊपर है, ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो ये साइन हम फॉलो करते हैं। ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो प्लस माइनस, यानी ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस, ये फॉलो करते हैं। आज हमको ये प्रोडक्शन यूनिट्स दिया ही नहीं है तो ऊपर से नीचे आने का सवाल ही नहीं। हमको अब नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की ओर जाना पड़ेगा, और नीचे से ऊपर की ओर हम जाएंगे तो हमारे साइन बदल जाएंगे। देखेंगे, देखो सोल्ड यूनिट चेक करो आपके प्रॉब्लम में कितना दिया है। सोल्ड यूनिट है 15,000 यूनिट्स। यूनिट्स वर्ड लिखेंगे आप लोग, 15,000 यूनिट्स। ठीक, फिर देखो तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है क्या? चेक करो, यस दिया है। कितना? 2,000 यूनिट्स। फिर देखो आप कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया है क्या? हाँ, वो भी दिया है। कितना? 1,000 यूनिट्स। अब देखो ये लिख रही है। अब मैं अगर प्रोडक्शन यूनिट दिए रहते तो मैं ऊपर से नीचे आती, उस समय मेरा ओपनिंग स्टॉक प्लस होता और क्लोजिंग माइनस होता। लेकिन मुझे अब प्रोडक्शन यूनिट दिए हुए नहीं है, मुझे सोल्ड यूनिट दिए हैं और मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रही हूँ, तो साइन बदलेंगे। साइन क्या बदलेंगे? जो माइनस है, जो माइनस है वो होगा प्लस, और जो प्लस है वो होगा माइनस। देखो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 15,000 यूनिट प्लस 2,000, दोनों का टोटल 15,000 यूनिट प्लस 2,000, टोटल आएगी 17,000 यूनिट्स। और 17,000 यूनिट्स माइनस 1,000 तो आएगा आपका प्रोडक्शन कितना? 16,000 यूनिट। आप बोलेंगे ये तो बहुत ही सिंपल था मैडम। यस, बहुत ही सिंपल है। पहले क्या किया था और अब क्या कर रहे हैं ये समझ लो। पहले प्रोडक्शन यूनिट दिया रहता था और हम सोल्ड यूनिट निकालते थे, लेकिन आज सोल्ड यूनिट दिया है, हमने प्रोडक्शन यूनिट निकाले। प्रोडक्शन यूनिट जब दिया रहता था तो ऊपर से नीचे की तरफ आते थे, और आज सोल्ड यूनिट जब दिया है तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे, तो कुछ नहीं, साइन बदल गए। जो ओपनिंग प्लस होता था उसको माइनस किया,
जो क्लोजिंग माइनस होता था उसको प्लस किया। क्या किया? देखो, सोल्ड यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक, यानी 15,000 प्लस 2,000 कितना आया? 17,000 माइनस क्या? ओपनिंग कितना? 1,000, तो प्रोडक्शन यूनिट मिला 16,000। ये रेगुलर तरीका है। इसी को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि यही सेम ढांचा हम अप्लाई करते हैं सोल्ड यूनिट फाइंड आउट करने के लिए, और यही हम अप्लाई कर रहे हैं प्रोडक्शन यूनिट के लिए। फर्क इतना है, अगर सोल्ड यूनिट पता करना है तो ऊपर से नीचे, बराबर, और प्रोडक्शन यूनिट पता करना है तो नीचे से ऊपर, बस साइन बदल देंगे, बात खत्म। ठीक है। अब अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं है तो हम दूसरी मेथड की तरफ आते हैं। ये और वाली मेथड है, और वो नहीं तो ये मेथड, वो नहीं तो ये, यानी ये मेथड नहीं तो ये मेथड। देखो, आपके जो नोट्स है, आपके हाथ में जो नोट्स है उसका पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 में पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। पेज नंबर 3 पर पॉइंट नंबर 2 देखो, इफ, क्या बोला है? इफ क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्वांटिटी का मतलब होता है यूनिट्स, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? यूनिट्स। इफ द क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड आर गिवन इन द प्रॉब्लम, देन, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड दिए हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड दिए, दोनों के यूनिट्स अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है? यूनिट्स अवेलेबल है। इन दैट केस देन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, क्वांटिटी यानी units of production will be calculated as under, will be calculated as under। देखो क्या किया, सोल्ड यूनिट किया है, प्लस किया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड, माइनस किया ओपनिंग। देखो, सोल्ड यूनिट कितने हैं? 15,000 यूनिट। एक बार का मैं यूनिट ऊपर लिख देती हूँ, मतलब हर बार लिखने की जरूरत नहीं। 15,000 यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड कितना? 2,000 यूनिट, दोनों का टोटल 17,000, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड 1,000 यूनिट, तो आपको मिला प्रोडक्शन यूनिट 16,000। देखो, ये दोनों चीजें सेम ही है, बस मैंने कुछ नहीं किया, वही किया है। मैं यहाँ से उल्टा गई, ठीक है, मैं नीचे से ऊपर गई बस, और यहाँ से मैंने ऐसा किया। ठीक है, दोनों में से जो भी मेथड आपको पसंद है आप अडॉप्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्या नया था प्रॉब्लम नंबर 35 में? बोलो। नया ये था कि हमेशा हमको प्रोडक्शन यूनिट्स दिए जाते थे और हम सोल्ड यूनिट को फाइंड आउट करते थे, राइट। लेकिन प्रॉब्लम नंबर 35 में हमको सोल्ड यूनिट दिए हैं और हमने प्रोडक्शन यूनिट्स ढूंढ के निकाले। बस एक बार आपको प्रोडक्शन यूनिट मिल गए तो बाकी प्रॉब्लम आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो, ये प्रॉब्लम नंबर 35 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, वर्किंग नोट का इमेज आपको मिल जाएगा, तो करेंगे आप इतना, होमवर्क भी अच्छे से करेंगे, बाकी देखेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टाइप स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नया टाइप रहेगा आपका टाइप नंबर 5, और वो है प्रॉब्लम्स ऑन कंपैरेटिव क्वेश्चन, यानी आपको कंपेयर करना है, 2 साल की इंफॉर्मेशन रहेगी और आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो करो इतना आप लोग, बाकी का देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।